सो हेलो स्टूडेंट्स। अब क्योंकि फाइनली हम आखिरी स्टेज पर आ चुके हैं, कल हमारा फिजिक्स का एग्जाम है और आई होप आपने अच्छे से तैयारी की होगी, सभी ने तैयारी की होगी। यार देखो, एक एग्जाम को लेकर हम हमेशा अपनी तरफ से ऑनेस्ट रहते हैं, जब स्पेशली बात हो बोर्ड एग्जाम की। तो मुझे लगता है कि आपने पूरी ईमानदारी से काम किया है अब तक। अब हमारे पास सिर्फ आज रात का टाइम है और शायद कल सुबह का, जिसमें हम अपने आप को, अपनी प्रिपरेशन को सम अप कर सकते हैं। तो मेरी आप सभी को एक छोटी सी यही एडवाइस रहेगी कि अब कुछ भी नया ट्राई मत करो, कोई भी नए क्वेश्चंस को ना ढूंढो, नया सैंपल पेपर ना सॉल्व करो। जस्ट उन चीज़ों को दोबारा से मेमोराइज करने की कोशिश करो जो 2 दिन से आप कर रहे हो। एक बार नोट्स उठाओ, जस्ट पेजेस पलटते जाओ, ये देखो कि क्या कोई रिजल्ट छूट तो नहीं, क्या कोई इंपॉर्टेंट बात रह तो नहीं गई जो आपने अब तक हाईलाइट ना की हो। राइट, स्टेप नंबर 1 आपने ये करना है। स्टेप नंबर 2, फिर अपने फॉर्मूला शीट उठाओ और फॉर्मूला शीट को एक बार दोबारा से एनालाइज करो। एक पेज पर कम से कम 2 या 3 मिनट फोकस करो, देखो कि कोई ऐसा फॉर्मूला जो आपके माइंड में आ रहा हो कि हाँ ये ऐसे भी पूछा जा सकता है। राइट, तो फॉर्मूला शीट को अपनी आंखों के सामने से एक बार हटाओ। स्टेप नंबर 3, आप अब सिर्फ और सिर्फ एक बार एनसीईआरटी उठाओ दोबारा से। एनसीईआरटी के जो सोल्ड एग्जाम्पल है, आई रिपीट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी के जो सोल्ड एग्जाम्पल है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, एक बार उनको देखो, उनकी प्रोसेस को समझने की कोशिश करो कि कहीं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीजें तो नहीं पूछ रखी है उसके अंदर जो आपने शायद पहली रिवीजन में इग्नोर कर दी हो। एक बार उनको आप मतलब देखने की कोशिश करो। शायद ये जो है वो 30 से 40 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटे का काम है, तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार फिर से गो थ्रू हो जाओ। इतना करने के बाद आज आपने लेट तक नहीं जागना, एक अच्छी नींद लेनी है। कोशिश करना 11 बजे तक या 12 बजे तक सो जाओ। ऐसा नहीं कि आप 4 बजे तक पढ़ रहे हो और फिर आपको वही चीज एग्जाम में सफर करने को मिल रही है कि आपको नींद आ रही है या फिर आप टेंशन का माहौल बना रहे हो अपने लिए। किसी भी तरह का फोबिया ना क्रिएट करो। जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमको ऐसा होता है कि हम ब्लैंक हो जाएंगे, ऐसा लगता है कि हाँ यार कहीं अगर ऐसा पेपर आ गया तो क्या हो गया। लेकिन अगर आपने पढ़ रखा है ना, अगर आपने टेस्ट दे रखे हैं अच्छे से और आपने क्लासरूम में टीचर को वाकई में सुना है, तो वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है स्टूडेंट्स, तो वो कहीं नहीं जाने वाली, आपको एंड टाइम पर याद आ जाएगी। आपके पेन को पता होगा कि क्या लिखना है और किस तरह से सोल्यूशन निकालना है। तो पैनिक मत हो। सभी आप सबके साथ आपके टीचर्स जुड़े हुए, सभी का आशीर्वाद आपके साथ है, माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है। बिल्कुल भी पैनिक मत होना, किसी भी तरह का कोई टेंशन मत लेना, रिलैक्स होकर जाओ। जनरली आप, और कभी भी ये ना प्लान करना कि यार मैं सेक्शन बी अटेम्प्ट करूंगा, सेक्शन ए अटेम्प्ट करूंगा पहले, नहीं यार। आप सिर्फ और सिर्फ जो 20 मिनट मिलने हैं उसमें आप ये सोचना कि आपने कौन से क्वेश्चंस एलिमिनेट करने हैं। आप एक बार क्वेश्चंस को देखना, आप एलिमिनेशन का सोचना कि इन क्वेश्चंस को मुझे स्किप करना है। पहली नजर में इस चीज को आप परख लोगे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट बता देगी कि हाँ ये क्वेश्चन करने लायक है, नहीं करने लायक है। तो इस प्रोसेस पे थोड़ा ध्यान देना। राइट, एग्जाम में जब आप बैठ जाओ, सुबह उठकर, फिर से मैं एक ही बात बोलूंगा कि सुबह उठकर आपने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला शीट ढंग से रिवाइज करनी है। क्योंकि आप अगर एग्जाम में जाकर फॉर्मूला भूल जाते हो, कई बार हमको ये तो पता होता है कि रिजल्ट ऐसा आएगा या रिजल्ट में ऐसा कुछ होना है, लेकिन हम एक फॉर्मूला मिस्टेक की वजह से ना पूरा रिजल्ट गड़बड़ कर देते हो। फिर हमको ऐसा लगता है कि जो गलत प्रोसेस से आंसर आ रहा है ना वो भी ऑप्शन में है, और जो सही प्रोसेस से आना चाहिए वो भी ऑप्शन में है। तो फिर माइंड इस चीज को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कि अब पेपर की हम सही मतलब अटेम्प्ट कर रहे हैं या पेपर में कुछ ट्रिक है कि क्वेश्चन वो आ रहे हैं। तो हमेशा आपको एक ऑप्शन ऐसा जरूर मिलेगा जो आपकी गलत अप्रोच से भी आ रहा होगा, वो ऑप्शन में होगा। राइट, तो इन चीजों को थोड़ा समझना, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, यार तुम चैंपियन हो, तुमने बहुत मेहनत करी है और मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है और मैं आपके लिए प्रे करता हूं कि आप डेफिनेटली बिल्कुल अच्छा पेपर करके आओगे। ऑल द वेरी बेस्ट। और सिर्फ एक चैन की नींद लो और सुबह 2 घंटे पहले उठ जाओ, 6 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, लेकिन रात को अच्छी नींद लो। मतलब 6 घंटे 7 घंटे की नींद तो एटलीस्ट आप लो, ठीक है। और ठीक है, अपने पेरेंट्स से बात करो, दिल को हल्का करो, डिनर करो साथ में, एंजॉय करो। और कल जब आपका एग्जाम हो जाए तो फिर मुझे बताना कि आपका एग्जाम कैसा हुआ। राइट, सो ऑल द वेरी बेस्ट और गॉड ब्लेस यू।